हर मास्क पर अलग अलग चीज़ लिखा है। ये दूसरा मास्क है, इस पर लिखा है कि रोजगार और युवा विरोधी हेमंत इस्तीफा दो, मतलब इस्तीफा भी मांग रहे हैं। जिम्मेवारी हो सकती है सरकार में का मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन इस गड़बड़ी के लिए वो खुद जिम्मेवार है, मैं ऐसा नहीं मानता। इस पर लिखा है कि जागो सरकार, होश में आओ, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल की धांधली पर जवाब दो। भाई वहाँ के पदाधिकारी हैं, गड़बड़िया उस स्तर से हुई है ना, तो वैसी स्थिति में मैं क्यों मांगूँ इस्तीफा मुख्यमंत्री से? तो मैं तो इस बात का समर्थक हूँ भैया कि मैं इस्तीफा नहीं मांग सकता। आप जवाब मांग रहे हैं? जवाब मांग रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में भाजपा के विधायक आज मास्क लगाकर पहुंचे थे और विधानसभा के अंदर सत्र की कार्रवाई के दौरान भी ये मास्क लगाए रखे। ये मास्क देखिए, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह हैं और इस पर लिखा है कि जागो सरकार, होश में आओ, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल की धांधली पर जवाब दो। सर चुप होकर जवाब मांग रहे हैं मास्क लगाकर। देखिए अपनी बात खोल लीजिए सर, आवाज़ थोड़ा ठीक आएगा। देखिए अपनी बातों को हम लोग हाँ, निश्चित रूप से जहाँ ज़रूरत पड़ती है वोकल होने की, वहाँ तो करते ही हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर जब बैठे थे तो स्वाभाविक रूप से आज शोक प्रकाश था, इसलिए वहाँ बोलने का कोई स्थिति में थे नहीं, इसलिए हम लोग मास्क लगा के चुपचाप बैठे हुए थे। हर मास्क पर अलग अलग चीज़ लिखा है। ये दूसरा मास्क है, इस पर लिखा है कि रोजगार और युवा विरोधी हेमंत इस्तीफा दो, मतलब इस्तीफा भी मांग रहे हैं आप। देखिए वो मास्क मैंने नहीं लगाया था। अच्छा, ये बोला वो मास्क मैंने नहीं लगाया था और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का समर्थन कतई नहीं करता कि मैं किसी से इस्तीफा मांगूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिम्मेवारी हो सकती है सरकार में का मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन इस गड़बड़ी के लिए वो खुद जिम्मेवार है, मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा, मैं इसमें विश्वास करता हूं कि कहीं रेल दुर्घटना हो जाए तो मंत्री इस्तीफा दे दे, मैं नहीं मानता। इसलिए आप धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा नहीं मांग रहे थे? नहीं, मैं धर्मेंद्र प्रधान, भाई क्यों, सिस्टम की गलती है ना। भाई किसी ने एनटीए से मांगा क्या, एनटीए के अध्यक्ष से मांगा क्या? आज यहाँ पर एल ख्यांगटे यहाँ के चेयरमैन थे, जेपीएससी का मेंबर है, 2-2, 3-3। भाई वहाँ के पदाधिकारी हैं, गड़बड़िया उस स्तर से हुई है ना, तो वैसी स्थिति में मैं क्यों मांगूँ इस्तीफा मुख्यमंत्री से? तो मैं तो इस बात का समर्थक हूँ भैया कि मैं इस्तीफा नहीं मांग सकता। आप जवाब मांग रहे हैं? जवाब मांग रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी मंत्री योगेंद्र प्रसाद से बातचीत हो रही थी, वो लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं कि पहली और दूसरी जेपीएससी में क्या हुआ, किसके किसके रिश्तेदार के हुए। सीपी सिंह से ये पूछ लीजिएगा। सीपी सिंह बोल रहा है कि भैया ऐसा है, चाहे पहली जेपीएससी हो, दूसरी हो या 14वीं हो या 16वीं हो, जांच कराइए ना भाई, सरकार आपकी है ना। जिसका भाई, भतीजा, बेटा, सगा संबंधी जो भी दोषी है, उतना दिन का नौकरी का पैसा जो दिए हैं वो सब वसूलिए। सीपी सिंह तैयार है। सर आप तो खुद छात्र राजनीति से निकले हैं, अभी जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इससे पहले दिल्ली में भी हुआ, कैसे देखते हैं इसे? देखिए वहाँ तो राष्ट्र विरोधी तत्व हावी थे। अच्छा, वहाँ छात्र कहाँ थे भाई? नीट के छात्र वहाँ कहाँ थे? इसका मतलब सर प्रधानमंत्री जी राष्ट्र विरोधी ताकतों के आगे झुक गए? झुके नहीं, वहाँ पर जो मांग हो रही थी, सारे दल के लोग आप देखे होंगे, राष्ट्र विरोधी तत्वों का जमावड़ा था। कश्मीर भारत का अंग नहीं है, अल्लाह ही तेरा नाम रहेगा, ये सब कहाँ नारा लगा सर? नारा लगा। मेरे मोबाइल में सारी चीज़ें कहिए तो मैं आपके ऑफिस में आके सारे नारे आपको दिखा देता हूँ मैं। वहाँ नारे लगे। अच्छा, वहाँ लगा राम सीता की बात होने लगी। वहाँ कश्मीर भारत का अंग नहीं है बोलने के लिए वो कौन मेनन आई थी। तो 1 लाख लोग रहेंगे, कई तरह की बातें होंगी, मुद्दा तो जो था वो क्लियर था। क्यों होगी? ये विधानसभा है, यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदर्शन के अंदर हम वही नारे लगाएंगे ना जो वहाँ से संबंधित है। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते, देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते, ये आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस तरह की बातें वहाँ नहीं करनी चाहिए थी।
वहाँ राष्ट्र विरोधी तत्व जितने छटे हुए लफुआ वो सारे के सारे थे। ये क्या है, अभिजीत डिपके, ये सौरव दास, 25 मिलियन फॉलोअर है सर। अरे हाँ, पाकिस्तानी, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया में ही, मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ, तो बोल रहे हैं बीजेपी IT सेल वाले ऐसा बनाए हैं। 45% पाकिस्तानी थे। तब तो इनकी नहीं, ये तो गलत डाटा है, फैक्ट चेक में गलत आया था। अब फैक्ट चेक में मैं नहीं कह सकता, आप व्हाट्सएप वाला मैसेज मैं नहीं कह सकता भैया। मैं तो देख रहा हूँ कि वहाँ नंगा होकर नाचने वाली का भी बहुत फॉलोवर है। तो मैं क्या करूँगा भैया, भड़ुआ लोगों का भी बहुत फॉलोवर होते हैं। तो ऐसे भड़ुआ के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं इतने जानता हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि है। देश के अंदर लोकतांत्रिक ढंग से सबको अपनी मांगे रखने का अधिकार है, लेकिन कोई भी हिंसा करेगा, अराजकता करेगा, सेना के प्रति, पुलिस के प्रति दुर्भावना रखेगा, वैसे लोगों को बांध के पिटना चाहिए और जेलों में डालना चाहिए। मंत्री बोल रहे हैं कि जमीन पूरी तरह से खो चुकी झारखंड में। बीजेपी को इस छात्र आंदोलन से लग रहा है कि एक आस जगी है। कोई आस की बात नहीं भैया। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं पहले उनको देखिए ना। वहाँ तो कोई जुनैद भाई नहीं है ना, वहाँ तो थाईलैंड से और बैंकॉक से और दुबई से बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं आ रहा है ना। ये सारे के सारे बैठ करके और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। न सरकार के कोई गंदी बातें बोल रहे हैं, वंदे भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं। ये छात्र शांतिपूर्ण से आंदोलन कर रहे हैं, हमारा उनको नैतिक समर्थन है। छात्र हित में, राज्य हित में। ये लोग बोल रहे हैं कि बैक स्टेज आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा न नैतिक समर्थन है। मैं रांची का विधायक हूँ। आज मेरे ख्याल से 13वां दिन हुआ होगा। हाँ सर। कल मैं माननीय बाबूलाल जी के साथ गया था। हाँ। 12 दिन तक मैं एक बार भी उनके पास नहीं गया और न उन्होंने मेरे पास कोई सपोर्ट लेने के लिए आए। ये मैं गारंटी के साथ भगवान ईश्वर की साक्षी मानकर कहता हूँ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in